और मैं कई बार लोगों को सुनता हूँ, कहते हैं भाई यहाँ नाचने की महफिल होती तो जवान खड़े होते। मैं कहता हूँ लाओ, दावे के साथ कहता हूँ वहां पे 100 खड़े कर लो, हुजूर के महफिल के 5 गुलाम काफी हैं। हाँ, दावे के साथ नाच की महफिल के 100 बंदे और हुजूर की महफिल के 5 बंदे खड़े करके देख, और फिर आवाज निकलवा, नारे हैदरी का नारा लगाएंगे तो 100 के कलेजों में पानी आ हाँ, जाए। हाँ, वाह, जिंदाबाद। ये कभी मत कहना कि यहां नाच वाले ज्यादा हैं। हम तो दावे के साथ कहते हैं, लो भाई जिन्हें डांस की महफिलें पसंद है आओ हुजूर की महफिल में आके देखो। आज कुरान का जश्न हो रहा है, आज कुरान का जश्न है। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। हाँ, आज कुरान का जश्न है। इस जश्न में आके बैठो। 12 नहीं, अगर 5 भी बज गए, सुबह को जब चेहरे लोग देखेंगे तो चेहरों की रंगत बता देगी और कहेंगे यार सच बता, कौन सी क्रीम चेहरे पे लगाई है, तेरा चेहरा बड़ा नूरानी हो रहा है। और किसी नाच वाली महफिल से आने वाले बंदे को देखना, ऐसे लगता है जैसे 70 जूते खा के आ रहा है। ये खुला करा मेरा इन महफिलों, और मैं उन्हें भी दावत फिक्र देता हूं जो कहते हैं जलसों में क्या रखा है। आ जरा करीब आके तो देख, जलसों में क्या रखा है। ये प्रदेश में काम करने वाले लोग, ये बिजनेस करने वाले लोग, ये फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग, ये अपनी ड्यूटियां करने वाले लोग, बता मदरसे में कब जाते, कौन सा टाइम इन्हें मदरसे में जाने का मिलता। जब इनके लिए वक्त ना था तब हमारे उलमा ने इन मदरसों इन जलसों का इनेकाद किया ताकि जो इदारे ना जा सके वो जलसे में आके बैठे, ताकि उन्हें ये पता चले जैसे नबी चलते थे वैसे हमें चल के दिखाना है, जैसे मुस्तफा बोलते थे वैसे हमें चल के सिखाना है। जलसों की मुखालफतें करने वालों अपनी जबानों को लगाम दो। दावे के साथ कहता हूं, अगर टोपियां सरों पे हैं तो जलसों की देन है, चेहरों पे ताड़ियां हैं तो जलसों की देन है। अगर जलसे ना होते तो आज कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब ना हो। जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। भाई मुझे गैरों से शिकवा नहीं जितनी शिकायत अपनों से। मेरा गैरों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हाँ अगर दिल तोड़ा है तो अपनों ने, दिल तोड़ा है तो अपनों ने। लोग कहते हैं कौन सी किताब से तकरीर करता है, मैं कहता हूं कसम खुदा की तू किताब की बात करता है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हमसे पूछते हो कहां से बोलते हैं। कल एक फोन आया मुझसे, बंदा कहने लगा जनाब एक मसला पूछ रहा है। मैंने कहा बता। कहने लगा इमाम ने सदरी के बटन खोल के नमाज पढ़ाई है, हो जाएगी नमाज। मैंने कहा हो जाएगी, अलबत्ता मकरू तंजीही है। मैंने ये बात कही तो कहने लगा जी ये क्या होता है। मैंने कहा हो गई नमाज, बाकी ना पूछ कुछ भी। उसने कहा ठीक है जी, मगर मुझे तो कराहत हो गई। मैंने कहा फिर क्या करेगा। कहने लगा ये ऐसे ऐसे आते क्यों मैं नमाज पढ़ाने के लिए। मैंने कहा हया कर, जबान संभाल के बात कर। तू जिसके बारे में बोल रहा है तेरे बाप का नौकर नहीं है, तेरे दादा का नौकर नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का नौकर है। तू कहता कहां से आया है मुझे बता तो सही। तू कहता कराहत गुजरी है इसलिए मैं इसको निकालूंगा, और तेरी औकात क्या है तू निकाल सके। मस्जिद के मुसल्ले को कोई सेठ आबाद नहीं करता, मस्जिदों को मदीने वाले मुस्तफा आबाद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत। इन्हीं तानों को देख के हमने बच्चों को हाफिज बनाना बंद कर दिया। कहीं जाएगा मस्जिद में तो कोई कहेगा निकालो, कोई कहेगा भगाओ। और खुदा के वास्ते मैं एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, याद रखना मर जाना किसी आलिम से नफरत न करना। तजर्बा है मेरा, जिसने उलमा की मुखालफत की है ना उनकी दुनिया अच्छी हुई है ना उनकी आखिरत अच्छी हुई है, और हो भी नहीं सकती। इसलिए कि मुझे बता, लोग कहते हैं आज वॉइस मिनिस्टर जो उसका उत्तराधिकारी है वो आया है, लोग खड़े हो जाते हैं भाई पावर वाला है, वो पावर वाला है। कितनी पावर है का उत्तर प्रदेश में इसकी चलती है। उससे इतना डरते हो जिसकी उत्तर प्रदेश में चलती है, उससे क्यों नहीं डरते जिसकी सारी कायनात में चलती है। क्यों नहीं डरते उससे जिसके जी में चाहा जो चाहा बोल दिया,
जिसके दिल में आया जो कह चाहा कह दिया, तो भाई जबान को लगाम दो, कभी किसी कुरान वाले से ना उलझ जाना। याद रखना, अगर किसी इमाम की बद्दुआ लग गई ना, तो इमाम तो चुप करके चला जाएगा, लेकिन उसका नबी चुप नहीं रहेगा। ये ख्याल रखना मेरी बात का। हमारे आका चुप नहीं रहेंगे। आज हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, बस से बदतर होते चले जा रहे हैं हमारे हालात। तो हमें अपनों के हालात आप देखो। लॉकडाउन हुआ हजरत, ये तकलीफें होती हैं। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में कुछ ऐसे भी कुरान वाले लोग थे जो छुप के पढ़ा रहे थे। हमारे ही कलमा पढ़ने वाले भाइयों ने चुपके से फोन करके ये खबर दी कि यहाँ मदरसा चल रहा है, और पुलिस उठा के ले गई। तुझे क्या लगता है, तुझे 500 रुपए की दलाली मिल गई, तेरे बच्चे पल जाएंगे? जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया तो कौन बचाने आएगा? कितने दिन की जिंदगी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल? मरेगा कि नहीं? बोलो, मरना है ना? मरना हर हाल में है। 100 साल जी जाओ तब भी मरोगे, 1000 साल जी जाओ तब भी मरोगे, मगर याद रखना अल्लाह क़यामत में एक एक बंदे से हिसाब लेगा। पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजरी है। जिसकी चाय के पट्टे पे बैठ करके चुगली में जिंदगी गुजरी है, वो अपने हिसाब के बारे में सोचे। जो चौराहे पे खड़े होकर कहता था नहीं जी ये मौलवी चंदा करके खाया करता है, वो अपना हिसाब लगाए। जो कहता मैं मौलवी को एक आंख देखना नहीं चाहता, वो अपना हिसाब लगाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कुरान पढ़ने वालों को भी, कुरान पढ़ाने वालों को भी। और यार नसीब वाले हो, खुदा पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजरी, कह देंगे बचपन तो कुरान पढ़ने में गुजरा था, बाकी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजर गई। नारे तकबीर, सारा मजमा हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने अपनी हलाल कमाई खिला के बच्चों को यहां तक पहुंचाया। वाकई मुबारकबाद के लायक हो। ये तो तुम्हारे बच्चे हैं अपने। तुम्हें पता है जो कुरान की खिदमत करते हैं, अल्लाह की कसम उनकी इज्जतों का लोग अंदाजा न लगा सके। कुरान की खिदमत करने वाले। और बस्ती वालों, क्या नाम है इस बस्ती का? बरियारी। बरियारी के लोगों नसीब वाले हो, तुम्हारे गांव में मुस्तफ़ा का घर बना हुआ। मुस्तफ़ा का घर बना हुआ है, और कितनी इज्जतों वाला घर है ये, सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले जलजला आया, एक इलाके से जलजला गुजरा ना, शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन एक छोटा सा गांव था, उसमें एक छत भी ना गिरी। सल्तनत दाएं बाएं से निकल गया, जमीनें फटी, रोड फटे, गाड़ियां गई, लेकिन उस गांव की छत भी नहीं गिरी। जब गौर किया लोगों ने, देखा उस गांव में मदरसा मौजूद था। जिंदाबाद जिंदाबाद, मदरसा मौजूद था। पता चला जहां मदरसे होते हैं वहां जलजले। सारे बोले जलजले। दावे के साथ कहता हूं, किसी गांव में बेरोजगारी हो, मदरसा खोल लो, खोलो मदरसा, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो बावर्ची था मदरसे का, बावर्ची समझते ना, उसकी ड्यूटी क्या थी, खादिम था, वो बच्चों के लिए सब्जी लेके आया करता था बाजार से। इस मदरसे में बच्चों के खाने का इंतजाम, सब्जी लाया करता था। तो मदरसे के बच्चे थोड़े से शातिर होते हैं, उसे देख के ना, उसके बोरियां देखते थे ना उसके कंधे पे, वो वाली सब्जी वाली, बच्चों के लिए थोड़ा तो आता नहीं है। लोग बड़ी आसानी से मदरसे चलाने वालों को गालियां दे देते, लो जी ये खा रहा पी रहा है। भाई तेरे घर के अंदर 5 नंबर हैं, उससे घर चलाने में तेरी जीभ निकल गई। उससे पूछ जो 35 बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे पूछ जो 50 बच्चों को खाना खिला रहा है। खाना भी खिलाना है, पढ़ाने वालों की तनख्वाहें भी देनी है, कितनी मेहनत होती है। मुझे एक कारी साहब मिले, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया। उन्होंने बताया हज़रत जी मैं वो हूँ कि जिसने अपने घर की भैंस बेच करके मैंने मुदर्रिसों की तनख्वाहें दी। ये हैं कुरान वाले। वो मुझे घर लेके गया, उसने कहा आज तक मेरे दरवाजे में किवाड़ नहीं लगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जो कुछ इकट्ठा होता है मैं हुजूर के कुरान पढ़ने वालों को लुटा देता हूँ। गाँव वाले खाना नहीं खिलाते, मैं अपने घर खाना खिलाता हूँ। अपने घर वो जो खाने के लिए देते ना, वो तो बड़े नसीब वाले हैं। होता ना सब्जी भर के लाता, बच्चे कहते थे लो वो हमारा गधा आ गया है। क्या कहते थे? गधा समझते ना आप लोग? अगर इलाका ये तालीमी इलाका, मुझे अकरम भाई ने बताया हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं,
मुझे नहीं पता इतने पढ़ते हैं कि ये सर हिला के जवाब देते हैं। गधा जानते हैं आप लोग? हाँ, तो मुंह से बोले अगर मैं कुछ पूछूं तो, गर्दन ना हिलाएं। गर्दन हिलाना ये तो उनका काम है जिनकी जबान नहीं होती है। जिन्हें जबान दी है उनका काम जबान हिलाना है। गधा देखा है ना? तो बच्चे कहने लगे ये गधा आ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन मूड खराब हो गया बड़े मियाँ का। कहने लगे लो जी मैं सब्जी लाता हूँ, मैं बाजार करके लाता हूँ, इनके लिए सवारी सब्जियां मैं ढोऊं, खाने का सामान मैं लाऊं, इनके उठने से पहले बाजार में जाता हूँ, इनके खाने का इंतजार मैं करता हूँ, ये मुझे गधा कहते हैं। ये कह के उसने कहा आज के बाद मैं काम करने नहीं आऊंगा। गुस्से से निकल गया, लेकिन सुबह देखा अगले दिन दौड़ा चला आया, किसी बच्चे की जूती उठा रहा है, किसी के कपड़े उठा रहा है, किसी से माफी मांग रहा है। बच्चों ने कहा यार बता तो सही, कल तो रूठ के गया था, आज क्यों आ गया? उसने कहा रात आंख लगी है तो क्या देखता हूँ, मैदान कयामत है, मैदान महशर है, जन्नत की तरफ लोग जा रहे हैं, कम मेरा भी हिसाब हो चुका है, लेकिन मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था, लेकिन ये कुरान वाले जन्नत की तरफ जाने लगे। रब ने कहा जाओ कुरान वालों जन्नत की तरफ चले जाओ। तो इन्होंने कहा था मालिक अकेले नहीं जाएंगे, कहा फिर का अपने गधे को साथ लेकर के जाएंगे, कहा जब तक गधा नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जो चाहो कह दो, लेकिन अपनी नौकरी से मुझे दूर मत कर देना। जो है आप लोगों की ये है कुरान, ये है कुरान वाले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अपने घर के उठा के आगे का खाना हुजूर के घर के लिए भेज दिया। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे, उन घरों को सलामत रखे। जिसके घर में बरकत ना हो ना, तो मैं तावीज़ का मुनकर नहीं हूँ। ये कोई ये ना समझे कि मैं तावीज़ का मुनकर हूँ। बेशक बरकत है तावीज़ों में, लेकिन उससे बड़ा वजीफा बता दे। अगर रोज़ी में दिक्कत हो रही हो ना, मदरसे आना, मौलाना फराज आलम साहब से आके कहना जनाब एक तालिब इल्म मेरे साथ भेज दें, क्या करना है? तो अपने खाने में उसका हिस्सा शामिल कर ले, बस इतना कह देना, उसे बुला के ले जा, वो यार खिला, अल्लाह की कसम हाथ उसके होंगे रहमत खुदा की उतरनी शुरू हो जाएंगे, रहमत खुदा की उतरनी शुरू हो जाएंगे। ये अजमत है कुरान वालों की, ये शान है कुरान वालों की। तुम्हें पता है कितनी शान वाले हैं कुरान वाले? आओ मैं बात बता के आगे बात बढ़ाऊं। अल्लाह अकबर, जरा कह दें सारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाराज होके तो नहीं बैठे? हाँ, शायद कड़वी लगे कुछ लोगों को बात। अक्सर मदरसे वालों से हिसाब वही मांगते हैं जो रुपये देते ही नहीं है। जी हक है, कि मैं दे दूंगा 100 रुपए, मौलाना फराज से कहो कि 2 महीने का हिसाब दें। एक साहब कहने लगे हजरत मैं परेशान हूँ, मदरसा बंद करने वाला हूँ, क्या हुआ? बोले कि मेरे गांव में एक पैसे वाला है ना, वो मुझसे कहता है कि मैं 5000 दूंगा, मौलाना से कहो 2 साल का हिसाब दे। तो मौलाना से कहिए, मैंने कहा कि उससे इतना कह देना हिसाब मैं दूंगा, लेकिन जितना आज तक खर्च हुआ अगर उतना फिर से तू दोबारा दे तो मैं हिसाब देने तैयार हूं। तो कभी इनसे हिसाब मांगते हम लोग? अल्लाह अकबर, ये हिसाब ना लगाया करो। और हमारा मिजाज कितना गलत है। कुरान कैसे पढ़ते हैं बच्चे, ये कभी मदरसे वालों से पूछो। कैसे मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाती है, ये मदरसे वालों से पूछो। लॉकडाउन हुआ, लोगों ने पूरी मक्कारी दिखाई, बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की सर्विस बंद थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसानों की खेती बंद थी? पुलिस वाला लेके गया हो खेड़ के, कुछ नहीं किया ना। लेकिन जब ये मदरसे वाले गए कि भाई इस बार ज़कात, कहते जी अब तो लॉकडाउन है। ये हालात है हमारी कौम के। लॉकडाउन का पूरा फर्क तेरी फसल पे पड़ा। शर्म आनी चाहिए हमें। आज पूरी दुनिया में ताने पे लगी है मदरसों को, ये सर्वे वो सर्वे, ऐसा करो वैसा करो, ताकि किसी बहाने से बंद हो जाए। तुम्हारे दिमाग में आज तक बात नहीं आई, तुम्हें कैलकुलेटर करना तो आ गया, पैसों का हिसाब जोड़ लेते हो, रत्ती को पाई में, पाई को रुपए में, रुपए को सैकड़ों हजारों में तुमने बदला, लेकिन तुम्हारी समझ में इतना नहीं आया। तुम्हें पता है पहले कौम के नेता तबाह किए गए ताकि ये कौम अपाहिज हो जाए, फिर इस कौम के बिजनेस बंद किए गए ताकि ये कौम रोड पे आ जाए, उसके बाद मदरसों को टारगेट किया गया ताकि ये कौम गूंगी हो जाए, फिर इसके उलमा को अरेस्ट किया गया ताकि ये
कौम लावारिस हो जाए। अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हम चैलेंज के साथ कहते हैं, किसी को मदद देनी है तो दे और ना देनी हो तो ना दे। कान खोल के सुन ले, ये मदरसे तेरे करम पे नहीं, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला। वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह। हाँ, अगर किसी को ये लगता हो कि मदरसा हम चलाते तो तेरी औकात क्या तू मदरसा चला सके? तू अपना घर चलाता है, हुजूर अपना घर चलाते हैं। वाह 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 वाह, अपना घर चलाते। और याद रखो, अगर कोई के चंदा मैंने दिया तो कभी ये मत कहना मैंने दिया। घर उनका तो इंतजाम भी उनका है, घर उनका तो इंतजाम भी मुझ तक आ चुकी है। मुझे थोड़ी सी जरा बात करने दे, मैं फरमाइश बाद में पूरी कर दूंगा। चलें आगे। ये कड़वी सच्चाई और मेरा अपना उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ? अगर किसी को लगता है मैं दे रहा हूं, ये हमारी कौम की गफलत नहीं है, मुझे सच बता, अगर ये मदरसे बंद हो जाएं तो तुम्हारे कानों में अजान कौन पढ़े? मिल जाएगा कोई अजान पढ़ने वाला? अगर ये मदरसे बंद हो गए तो जनाजे कौन पढ़ाएगा? जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। आज बंदा कह देता कि ये बंद कराओ मदरसा। कितने कैसे लोग बातें कर जाते। मदरसों के ताल्लुक से शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये मदरसा हमारी बका की जमानत है। अगर ये मदरसे न होते तो आज हमारा वजूद नहीं होता। आज ज़मीन पर जो मजहब इस्लाम का परचम उठाए हुए है ना, सबसे बड़ा परचम ये इदारे उठाए हुए हैं और इन्हीं पे सबकी नजर है। लेकिन भले ही सबकी नजर हो, मगर इस पे मदीने वाले मुस्तफा की भी नजर है। वाह वाह वाह, और जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए वो मिटा नहीं करते। ये दुनिया जान ले। मैं एक बात मुझे याद आ गई है, हुजूर की नजर से बता दूं इदारे के लिए। माशाल्लाह, ये लेन देन का सिलसिला इंशाल्लाह बाद में रखें, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। क्या नाम है भाई? वेलकम फुटवेयर की जानिब से 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए गए। लेकिन ये 500 वाले भाई दे के घर तो नहीं जाएंगे। कहाँ है, कौन से वाले भाई? बता दो जरा। माशाल्लाह भाई, देख तकरीर सुन के जाना, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों की? जलसों पे, मदरसों पे हुजूर की, सारे बोले हुजूर की, हुजूर की। अभी मजा नहीं आया? हुजूर की नजर हो। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? रोटी खा के नहीं आए घर से? आए हैं तो ये कहने के लिए कि आए हैं तो आवाज है हुजूर की नजर होती, नजर है। और आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निकाह के इनायत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर की नजर क्या आ गया? अबू जहल का बेटा इकरामा गुजर के जा रहा, मेरे हुजूर ने पकड़ लिया, कहने लगे इकरामा तुझे बड़ा हसीन रब ने बनाया, ऐसा कर मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है खुदा ने जिसे मालिक बनाया, और कोई नहीं कह सकता। कहने लगे मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। उसने चेहरा देखा, कहने लगा नहीं जी, मेरा बाप कह के मरा था अबू जहल, मर जाना कभी मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। उसने इतनी बात कही और दौड़ लगा दी। लेकिन नजरे मुस्तफा थी, काम कर गई। नजरे मुस्तफा थी, काम कर गई। दिल कह रहा था पढ़ ले, अक्ल कह रही थी बाप ने मना किया। इसी कश्मकश में अकरमा ने दौड़ लगाई, अपने बुतखाने की तरफ गया जिनकी जिंदगी पर इबादत करता रहा। जाके कहने लगा मेरे माबूदो मुझे बचा लो, मुझ पर नजर मोहम्मद की पड़ गई है। जैसी लफ्ज़ मोहम्मद आया पुत मुंह के बल गिरे, कहने लगा इकरमा तुझे अब कोई नहीं बचा सकता है, तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई। वाह वाह वाह, नजर पड़ गई है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसने देखा यार इनकी इबादत करता रहा, फिर भी इनकार कर रहे हैं, अब जाऊं तो कहां जाऊं? बुतबू के बल गिरे हैं, इकरमा तलाश कर रहे हैं, बचने का रास्ता कहां है? का आखिरी सूरत ये रह गई जब खुदाओं ने साथ छोड़ दिया, अब रास्ता ये है कि अब मुझे डूब के जान दे देनी है। दौड़ लगाई है, टीले पे चढ़े, टीले के बगल में नहर बह रही थी, दरिया में छलांग लगाई, मौजों ने उठा के किनारे पे रख दिया, सोचा शायद इत्तेफाक होगा। फिर छलांग लगाई है, फिर उठा के किनारे पे रखा, सोचा फिर
इत्तेफाक होगा। तीसरी मर्तबा छलांग लगाई, फिर मौजों ने उठाया, किनारे पे रख दिया। कहने लगे दरिया बता तो सकी, मैं डूबना चाहता हूँ, तू मुझे मारता क्यों नहीं? दरिया ने कहा था तुझे मार कौन सकता है, तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है, वो बता तो सकी जिन पे नजर पड़ जाए अगर वो जिंदा रहते हैं तो जिन पे आका हाथ लगाते उनको दुनिया कैसे मिटा सकती? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत। याद रखना मदरसों पे नजर है, मेरे सरकार की और घर है हुजूर का। इतने लोगों में कोई है जो कहते मैंने तालिब इल्म को खाना खिलाया था? है ना लोग इसमें ऐसे भी? अल्लाह करे इस साल ना हो तो अगले साल हर हाथ उठ जाना चाहिए, हर हाथ उठ जाना चाहिए। क्या मसला है? हालात आप देखते हैं, लोगों ने कह दिया जी इस साल लॉकडाउन था, सुंदर नहीं दिया। तुम्हें पता है कितने ऐसे मुजाहिद भी हैं मेरी नजर में जिन्होंने बिना तनख्वाह के पढ़ाया है लॉकडाउन में, बिना तनख्वाह के पढ़ाया है। लोग कहते हैं जी सब जन्नत में जाएंगे, मुझे बता खुदा नहीं देख रहा ही? एक तो वो है जिसने हराम हलाल कुछ ना देखा और घर में पड़ा रहा, और एक वो है जिसने सब कुछ दाव पे लगा के हुजूर का कुरान पढ़ाया है। तुम्हें क्या लगता है ये बराबर खड़े होंगे कयामत में? एक वो जो कुरान के लिए तन मन की बाजी लगा गया, और एक वो जो तकिया लगा के सोता रखा। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? कब तक धोखा दोगे अपने आप को? जन्नत का हकदार वही है जो मुस्तफा की नजरों में प्यारा है, ये याद रखिएगा। अपने आप से झूठ ना बोल, अल्लाह कयामत में पूछेगा नहीं मेरे कुरान वाले भूखे सोते रह गए, तू मक्खन पराठे खा के टांग पे टांग रख के बातें करता रहा? जवाब है कोई? ख्याल किया करो। लोग कहते हैं ये जा रहे ज़कात खाने वाले, ये ज़कात नहीं, ये उम्मत को बचाने वाले लोग हैं। सोच भी नहीं सकते कौन सा गुनाह ऐसा जो जमीन पे नहीं हो रहा। बताओ, पहली उम्मतों में एक गुनाह होता था, अल्लाह पत्थर गिरा देता था, जमीनें भारी, चेहरे बिगाड़े, लेकिन आज तक चेहरा हमारा नहीं बिगड़ा। आज भी मशीयत का नकीब कहता है हम तुम्हारा नहीं, हम तो महबूब का चेहरा देख के माफ कर देते। हमें तो बख्शे ही हुजूर के चेहरे पे जा रहा है। हमें शर्म नहीं आती, हमें हया तक नहीं आती, हमारी जिंदगी किधर गुजर रही है? ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले, खुदा की कसम इन्हें ज़कात खाने वाले ना कहो। सही बात यह कि सबसे पहले कुरान वालों को हमने जलील किया, हम खुद जलील करते हैं। कैसे? जरूरी नहीं है किसी के जूता मारो तब जलील होगा, किसी को थप्पड़ मारो तब जलील होगा। कब जलील किया? तेरे बेटे का वलीमा हुआ, तूने वलीमे के अंदर सबकी दावत पहले कराई, बाद में ख्याल आया चलो मदरसे वालों की भी दावत कराते, करा दी दावत, फिर उसके बाद भूल जाया करते हो खाना खिलाना है कि नहीं खाना है। बच्चे शाम तक फाके से रह गए, तेरे दरवाजे पे अमीर गरीब सब खा के चले गए, लेकिन तालिब इल्मों से कोई पूछने वाला नहीं होता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ये सबसे पहले कब याद आते हैं? जब बाप का तीजा होता है तब कुरान वाले याद आते हैं, जब माँ का 40वां आता है तब कुरान वाले याद आते हैं, 20वें की फातिहा में कुरान वाले याद आते हैं। सबसे पहले 20वें में इनके लिए कपड़ा बिछाया जाता है, तो 40वें में बिछाने वालों, 10वें में बिछाने वालों वलीमे में क्यों भूल जाया करते हो? क्या इनकी शान वहां नजर नहीं आती है? लोग कहते हैं इमाम साहब आइए फातिहा पढ़ दीजिए, खाना शुरू होने वाला है, तो इमाम साहब की फातिहा से खाना तेरा शुरू हो रहा है, फिर कहता बरकत नहीं रही। मुझे बता तो सकी जो फातिहा पढ़ने आया था वो भी उसी जमात से था जिस जमात को तुमने नजरअंदाज किया, तुमने टेबलें लगाई, कहते इस पे वीआईपी आकर के बैठेगा। कौन है वीआईपी? का जिसका 16,000 का चश्मा होगा वो वीआईपी है, जिसके 8,000 के जूते होंगे वो वीआईपी है, जिसका 26,000 का कोट होगा वो वीआईपी है, जिसके कपड़े देख करके लोग रास्ता छोड़ दे वो वीआईपी है। तूने उनके लिए टेबल लगाया, और ये वीआईपी ये नहीं है जिन्हें तू वीआईपी समझता है, वीआईपी वो है जिन्हें मुस्तफा ने वीआईपी कहा है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाते हैं वीआईपी वो नहीं जो कोट वाला है, वीआईपी वो है जो मुस्तफा के कुरान वाला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो है? खैरियत है ना सारे लोग? हाँ,
गलत नहीं कहता मैं, अल्लाह अकबर। हमारी जिम्मेदारी बनती है, ओ यार कोई आए ना आए, हुजूर का कुरान वाला ले आ। ये मत देख ये किसका बेटा है, ये मत देख किसका पोता है, ये देख निस्बत किससे हो गई। सारे रिश्ते अपनी जगह, हुजूर की निस्बत का रिश्ता अपनी जगह। इसको कहां समझते हो? मस्जिद में जाके सगा बेटा भी मुसल्ले पे है, अगर बाप ने कहा पीछे अपने बेटे के, सगा बेटा मुसल्ले पे, बाप पीछे, और उसने कहा पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? बात भी सच्ची है, बेटे मुसल्ले पे बेटा ही है, नियत करने वाला बाप है, नमाज तो हो जानी चाहिए। पीछे अपने चचा के नहीं होगी, पीछे भतीजे के नहीं होगी, पीछे अपने बाप के नहीं होगी, किसके पीछे? ऐसे क्या पीछे इस इमाम की, इमाम मान तो नमाज होगी। और हमने हाथ खाने वाले का, चंदा ले जाने वाले का सोच भी नहीं सकते। इन चंदे वालों से मुस्तफा कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। नबी 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 नबी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, समझ रहे मेरी बात? कुरान वालों से प्यार किया कर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कुरान वालों को खाना खिलाते हैं, कुरान वालों को। जानते, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी मैंने कपड़े बना दिए। लॉकडाउन में लोगों ने इतना आटा बांटा, इतना बांटा कि बेच बेच के लोग अमीर हो गए। जरूरतमंद ना देखा हमने देखा नाम का फकीर या पेशे का, हाथ में प्याला देखा, ले पूरा इकट्ठा ले। पड़ोस में खान साहब फाके से मर गए, कोई देखने नहीं गया। लोग कहते लॉकडाउन से मरा, नहीं जालिम ये तेरे जुल्म से मरा है, लॉकडाउन से नहीं, कोरोना से नहीं, जो तूने ना पड़ोस में झांक के नहीं देखा, तेरी लापरवाही से मर गया, लापरवाही से। कितनी आसानी से लोग कहते थे जी हमने फलां को दे दिया। सुन, किसी की नज़र हो ना हो, इन पे हुजूर की नज़र रहती है। वो एक शख्स था ना, उसका नियम था रोज़ एक रोटी सदका करता था, एक रोटी अल्लाह की राह में। जब सदका करता है ना, एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गया। इधर वाले भी ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। जिन भाइयों को कुर्सी नहीं मिली है ना, खड़े होकर सुन रहे हैं, घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर। वाह वाह वाह। तो कोई दिल थोड़ा ना करे अगर बैठने जगह नहीं मिली है। यकीनन ये नेक माओं की नेक परवरिश का नतीजा है। आप बैठ के खड़े होकर हुजूर की बातें सुन लें, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, समझ रहे ना। तो हुजूर आए, फरमाने लगे रोज़ खुदा की दावत करता है, मेरी भूल जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर मैंने कब खुदा की दावत की, अल्लाह कभी खाता ही नहीं। फरमाने लगे सच बता, क्या रोज़ तू एक रोटी तक नहीं देता सदक़े में अल्लाह के नाम पे? कहा हाँ। तो कहते हैं तुझे रब की दावत का सवाब मिलता है। उसने कहा हुजूर फिर आपकी दावत? फरमाने लगे मेरी दावत? कहा हाँ। कहने लगे तेरे घर के पीछे कुरान वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में कुछ अच्छा बन जाया करे ना, थोड़ी सी रोटी लिया कर, थोड़ी सी सब्जी लिया कर, कुरान वालों को जाके खिला दिया कर। फरमाते हैं जब तू रब के नाम पे सदका करेगा तो खुदा की दावत का सवाब मिलेगा, जब मदरसे वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की दावत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं करते। हम तो कहते हैं कुत्ते को तो डाल सकते हैं अपना बच्चा खाना, लेकिन मदरसे में नहीं देंगे तैयार। दिया करो यार, मदरसे ऐसे नहीं बने, बड़ी मेहनत से मदरसे बने। ये एक उस्ताद से पूछो एक हाफिज कैसे बनता है। लोग कहते हैं फसल मुश्किल से तैयार होती है, कहते हैं मौलाना किसानी करने में बड़ी मेहनत है। मैंने कहा किसानी करने में कितनी मेहनत है? कहना 6 महीने मेहनत करते हैं तब जाके फसल आती है, 1 साल मेहनत करते हैं तब जाके फसल आती है। ओ यार ये तो वो पौधे हैं जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 साल लग जाते मेहनत करते करते, तब जाके कुरान का पौधा तैयार होता है।
देखो इस मेहनत को, और उसके बाद भी अगर कौम ये ताने दे तो आदमी का दिल नहीं टूटेगा। और यार मैं कहता हूं ऐसे शख्स के लिए दिल बिछा देना चाहिए कि तूने जिंदगी कुरान के नाम कर दी है, हमने जिंदगी तेरे नाम कर डाली। वाह वाह वाह, करना चाहिए। हाँ, और ये इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसका बाप भीख मांग के पढ़ाता हो, कोई ऐसा नहीं जिसकी मां चौराहे पे भीख मांगती हो, जिन्हें तुम ज़कात खौर कहते हो, जिन्हें हिकारत की निगाह से देखते हो, तुम्हें पता है ये कैसे हैं घर से? अल्लाह अकबर, पूछो इन कुरान वालों से। बहुत मुश्किल होता है औलाद को सीने से जुदा करना। जब परदेश जाते हैं उन्हें पता है, जब बच्चों से दूर होते हैं तो यार पैसा भी अच्छा नहीं लगता है। जब अपनों से दूर जाया करते हैं तो कमाई भी दिल तोड़ दिया करती है। कसम खुदा की वो बच्चों से दूरी कौन बर्दाश्त कर सकता है? जब परदेश में हम होते हैं, हमारे बच्चे फोन करके पूछते हैं अब्बा कब आना है, तो दिल करता है यार उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने आवाज दी है, बेटी ने आवाज दी है, इनके लहजे दिल तोड़ दिया करते हैं हमारे। हमसे परदेश रहना मुश्किल हो जाता है, बच्चों से 8 दिन दूर रहना इतना मुश्किल होता है, ऐसा लगता है बरसों बीत गए हैं, हमने बच्चों के चेहरे नहीं देखे हैं। और यार हमें अपने बच्चे इतने प्यारे हैं, तो मुझे बता तो सही, ये जो कुरान वाले हैं क्या ये माँ बाप के प्यारे नहीं होंगे? क्या इनकी माँ को इनसे प्यार नहीं होगा? क्या बहन को इनसे मोहब्बत नहीं होगी? हाँ होगी जरूर, लेकिन बता तो सही, जब ये घर से चले थे तो पूछ माँ का क्या हाल था, जब घर से चले थे तो बाप का क्या आलम था। और यार वो बाप जो शाम को मजदूरी करके आता है, हाथ का थैला ला करके कहता है बीवी बता तो सही मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती हाथ तो धो लीजिए। कहा नहीं, बेटे की पसंद का फल लाया हूँ, पहले उसे खिलाऊंगा, जब वो मुस्कुराएगा तब मेरी थकन उतर जाएगी। ये बाप हुआ करता है जो बेटे को देख के बगैर सोता नहीं है। लेकिन एक दिन जिंदगी में ऐसा भी आया है, बेटे ने तैयारी की है मदरसा जाने के लिए, पैर में टूटी हुई जूतियां है, बदन पे पुराना लिबास है, वही 10 रुपए वाली टोपी है, पहन के निकलने लगता है। माँ अपने आंसू बहा के कहती है बेटे तुझे खुदा के हवाले किया। बहन गले में हाथ डाल के कहती है भाई तुझे खुदा के हवाले किया। तुम्हें क्या लगता है कि बाप को औलाद की जुदाई का दर्द नहीं होता? ये कुरान पढ़ने वालों कभी ये मत कहना हमारे बाप को हमसे प्यार नहीं है। अगर उन्हें प्यार होता तो वो भी हमारे लिए रोते। हमारी माँ तो रोया करती है, खबरदार कभी ये मत सोचना माँ का दिल नरम बनाया है खुदा ने, बाप का दिल मजबूत बनाया है। रोता वो भी है लेकिन सामने नहीं रोया करता है। कभी बिस्तर पे चेहरे पे कपड़ा डाल कर रोता है, कभी कमरा बंद करके रोता है, कभी तन्हाई में जाकर रोता है। ऐसा नहीं तेरा बाप तुझे प्यार नहीं करता है, खुदा की कसम बाप कितना प्यार करता है ये तो उस दिन अंदाजा होगा जिस दिन तेरे आगे औलाद आएगी और उसे आने में देर हो जाएगी। तू 12 बजे तक बिस्तर पे करवटे बदलेगा, माँ तो चक्कर लगाएगी बेटा नहीं आया है। लेकिन ख्याल करना आंख बाप की भी नहीं लगती है अभी तक बेटा परदेश से नहीं आया है। हाँ मैंने सर्दियों में रात को वापस जाते हुए रात के 2-2 बजे पापा को चौराहों पे खड़े देखा है, हाथ में लाठी है, बदन पे कंबल है। चाचा कैसे खड़े हो? का बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया है। अल्लाह अकबर, ये बाप होता है। अगर तू 3 बजे तक ना आए तो तेरा बाप रोड पे निकल जाता है। मुझे बता तो सही क्या कभी तू बाप के लिए निकला है कि नहीं? बाप के आने पर कभी तुझको एहसास हुआ है कि नहीं? कभी ये ख्याल आया कि नहीं कि मेरा बाप नहीं आया है? क्या कि अच्छा होता कि तुझे बाप की भी इतनी फिक्र हो जाती जितनी बाप की तुझे थी। अल्लाह अकबर, ये बाप हुआ करता है। जब यही कुरान पढ़ने वाले घर से निकला करते हैं तो बाप भी बेकरार होता है लेकिन सामने नहीं रोता है। माए सामने रो देती है, बहनें सामने रो देती हैं, लेकिन भाई का बाप कभी सामने नहीं रोता। जब ये चलने लगते हैं मुझे बता तो सही क्या इनकी आंख में आंसू न थे? क्या इनको माँ की ममता याद नहीं आ रही थी? क्या इनको घर का प्यार याद नहीं आ रहा था? क्या इनको बहन की मोहब्बत याद नहीं आ रही थी? हाँ इनको भी सब याद आ रहा था। लेकिन क्यों छोड़ा सब कुछ? खुदा के कुरान के लिए छोड़ा, मुस्तफा के दीन के लिए छोड़ा। माँ ने कहा था बेटे मैं तुझे सीने से दूर इसलिए कर रखी हूँ ताकि कल वापस आए तो खाली हाथ मत आना, अपने लिए कुरान की सनद लाना, हमारे लिए जन्नत का टिकट लेके आना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला